नमस्कार, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. जब बंटी को उसके पापा कहते हैं कि तू इतना बड़ा हो गया है और रो रहा है, तब बंटी को अपने ऊपर शर्म आती है कि उसे इतनी जल्दी नहीं रोना चाहिए था. पापा उसे छोड़ने के लिए जाते हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं. पापा बंटी के साथ टांगे पर बैठकर उसे लेकर जाने लगे तो उसका मन एकदम हल्का होकर दूसरी ओर दौड़ने लगा, अर्थात दूसरी तरफ चला गया. अभी तक उसके पापा के गुस्से को देखकर उसके पापा से डर लगा, परंतु पापा ने जब उसे प्यार किया, उसका माथा सहलाया, तो उसे अपने पापा, अपने जाने पहचाने पापा दिखाई देने लगे. जब उसके पापा उसे घर छोड़ने के लिए जा रहे थे तो उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे. वह क्या कर रहा था कि पापा को देखकर मम्मी कैसा लगेगा, मम्मी एकदम खुश हो जाएगी, वह खींचकर पापा को अंदर ले जाएगा और मम्मी का हाथ पकड़कर और पापा का हाथ में दे देगा और दोनों की चलो कुट्टी खत्म. अर्थात वह ये सोचने लगा कि मम्मी पापा को मिलाएगा और उनकी मित्रता जो टूट गई है वो उसे वापस फिर से मित्र बनवा देगा. फिर मम्मी और पापा मिलकर मम्मी को नहीं, पापा को नहीं जाने देंगे. सोते घूमते कितनी बार उसके मन में यह विचार आया कि वह पापा से अपने मम्मी के बारे में बात करे, परंतु जब भी वह ऐसे प्रश्न थे जो वो मम्मी से नहीं पूछ पाता था, वह अपने पापा से पूछना चाहता था. पर पापा का चेहरा देखते ही वो भीतर ही भीतर जो प्रश्न थे वो अंदर ही अंदर घुमड़ कर यानी जमा होकर रह जाते थे. पर पापा को साथ लाकर और दोस्ती की बात सोचकर उसका मन थिरकने लगा, यानी बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगा कि कम से कम मेरे पापा मेरे साथ आ रहे हैं मुझे छोड़ने के लिए, और मम्मी और पापा के बीच में मैं फिर से दोस्ती करवा दूंगा. यह विचार करते करते उसके मन में बहुत ही ज़्यादा खुशी होने लगी. जाने कैसे कैसे चित्र आंखों के सामने उभरने लगे. पापा मम्मी और वह घूमने जा रहे हैं, पापा उसके साथ खेल रहे हैं, वह पापा के साथ मिलकर मम्मी को चिढ़ा रहा है, या कभी मम्मी के साथ मिलकर पापा को चिढ़ा रहा है. अब देखो बच्चों, उस छोटे से मन में, बंटी के मन में किस तरह की उम्मीदें जन्म ले रही थी कि वह अपने मम्मी पापा को एक साथ देखना चाहता था, उसके साथ खेलना चाहता था, उसके साथ अपना बचपन बिताना चाहता था. ये तलाक शब्द है, किस तरह से उस छोटे से बच्चे को कितनी ज़्यादा पीड़ा का अनुभव दे रहा था. वह मम्मी और पापा के दोनों के बर्ताव के कारण बीच ही बीच में पिस रहा था. अपने मन के अंदर उठने वाले प्रश्नों को वह ना तो वो मम्मी से पूछ पा रहा था और ना ही वह पापा से पूछ पा रहा था. मात्र और मात्र कल्पना के द्वारा वह अपने मम्मी पापा को एक साथ होने के स्वप्न को साकार करने की कोशिश में लगा हुआ था. अजीब सा उत्साह, अर्थात उसके मन में बहुत ही ज़्यादा अनोखी उमंग जागृत हो गई थी और वह मन में नहीं समा रहा था. कहानियों में ना जाने कितने राजकुमार मन में तैर गए जो अपनी अपनी माँ के लिए समुद्र तैर गए थे, पहाड़ों को लांघ गए थे. पहाड़ों को लांघना मतलब पहाड़ों को पार कर जाना. वह भी किसी से कम नहीं है. माँ के लिए पापा को ले आया, अब दोस्ती भी करवा देगा, वरना कोई ला सकता था पापा को. अब चिढ़ाई फूफी की बंटी लड़की है, अब मम्मी कभी उदास नहीं होगी, लेटे लेटे छत पर या आसमान को नहीं देखेगी. टीटू या की अम्मा यह नहीं पूछेगी कि आते हैं तेरे पापा यहाँ. अब बंटी है, उसके मन में एक अजीब सा अर्थात अनोखी उमंग तैरने लगी. उसके मन बहुत ही ज़्यादा उत्साह जागृत होने लगा. बहुत ही ज़्यादा उसके मन में इतना ज़्यादा उत्साह है कि वह मम्मी को पापा के पास लेकर आ गया है या पापा को मम्मी के पास लेकर आ गया है. उसके मन में जो उसने कहानियाँ सुनी थी कि किस तरह से राजकुमार होते हैं, वो अपनी मम्मी के लिए किस तरह से कार्य करते हैं, तो वह अपने आप को एक राजकुमार की भांति समझने लगा और सोचने लगा मैं भी तो पापा को मम्मी के पास लेकर आ रहा हूँ. यह काम असंभव काम है और जो मैंने संभव करके दिखा दिया है. अब उससे कोई भी नहीं पूछेगा कि तुम्हारे पापा तुम्हारे पास आते हैं या नहीं. उसके हर एक प्रश्न का वो जवाब दे पाएगा और उसकी मम्मी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगी. यह कल्पनाएं उसके मन में तैरने लगी.
उससे बड़े थिरकते मन से पापा की ओर देखा। थिरकते यानी नाचते हुए, उसका मन है वो नृत्य कर रहा, अर्थात बहुत ही ज़्यादा खुश था और वो अपनी पापा की तरफ देखता है। पापा एकदम चुप क्यों हैं? अंधेरे में चेहरा ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है। वह चाहता कि पापा कुछ बोलते चले, कलकत्ता चलने की ही बात कहें या उसे लड़कों वाले खेलने की बात कहें, पर कुछ कहें। बोलते हुए पापा उसे बहुत ही पास लगने लगते हैं। चुप हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि पापा कहीं दूर चले गए हैं, जैसे उसके और उसके पापा के बीच में कोई आ गया हो। उस बच्चे की परेशानी आप देखिए कि उस बच्चा कितना परेशान है अपने पापा को मिलने के लिए। उसके पापा उसके पास मौजूद हैं, परंतु फिर भी उसके पापा के और उसके बीच में अंतर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि किस तरह से पापा उससे प्यार भरी बात करने की बजाय चुपचाप बैठे हुए हैं। ये प्रश्न बच्चे के मन को कितना ज़्यादा उद्वेलित करता है। तलाक शब्द है मात्र और मात्र पति पत्नी को तो पीड़ा देता ही है, परंतु सबसे ज़्यादा पीड़ादायक है बच्चों के लिए, मासूम बच्चों के लिए है। यह बल्टी उसकी बातों से हमें समझ में आ रहा है कि एक छोटा सा बच्चा किस तरह से अपने माँ बाप को पाने के लिए, एक साथ रखने के लिए तरस रहा है और उसके साथ रहने के लिए उसे कितनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसी निकटता को महसूस करने के लिए उसने अनायास बिना किसी प्रयास से पापा का हाथ पकड़ लिया, पर पापा है कि बिल्कुल चुप। पापा की चुप्पी से बंटी के मन में अजीब तरह की बेचैनी मतलब व्याकुलता होने लगी। कहीं दोस्ती की बात करते ही पापा चिल्लाने लगे, आंखें लाल करके, अर्थात बहुत ज़्यादा आंखें लाल करना यानी गुस्सा करके करने लगे तो पापा का वही चेहरा उसकी आंखों के सामने उभर आता। मतलब जब तांगे वाले के साथ पापा लड़ रहे थे वही चेहरा उसे दिखाई देने लगता है। ऐसे चिल्लाते होंगे तभी शायद मम्मी ने कुट्टी कर ली। उसे ऐसा लगा कि मेरे पापा और मेरे मम्मी की कुट्टी अर्थात मित्रता दोस्ती क्यों टूटी कि शायद मम्मी को भी पापा उसी तरह गुस्सा करते होंगे, चिल्लाते होंगे। बंटी ने फिर एक बार पापा की ओर देखा। अंधेरे में पापा का चेहरा दिखाई नहीं दिया। बस यही घर है, बाई तरफ वाला। कॉलेज के पास आते ही तांगा थमनानन रुक गया। बंटी ने कहा तो तांगे वाले ने बाई तरफ की ओर लगा दिया। बंटी ने हाथ और कसकर पकड़ लिया। हाथ पकड़े पकड़े वो तांगे से नीचे उतरा और एक तरह से पापा को खींचता हुआ गेट की ओर ले गया। उसे लग रहा था कि यदि कोई पकड़ जरा सी भी ढीली हुई तो पापा छूटकर चल देंगे, तो वह पूरे जोश से, पूरे उत्साह से, अपने पूरे बल से वह पापा को अपने घर के अंदर की तरफ ले जाने का प्रयास करने लगा। उसे ऐसा लगा कि यदि मेरे हाथों की पकड़ थोड़ी सी भी ढीली होगी तो मेरे पापा यहाँ से वापस चले जाएंगे। सड़क पर से भी वो चिल्लाया, मम्मी पापा आए हैं। लोन में से एक छाया रूपी आकृति है, तेज कदमों से फाटक की ओर आई। फाटक की तरफ यानी दरवाजे की तरफ आती हुई दिखाई दी। फाटक खुला और मम्मी सामने खड़ी है। मम्मी को देखते ही बंटी का हौसला बढ़ गया, मतलब हिम्मत बढ़ गई। लगा कि वह मम्मी अपने को सुरक्षित सीमा में आ गया। बच्चों, माँ का साया एक ऐसा है, या माँ शब्द ऐसा है जो बच्चों को एक सुरक्षित कवच की भांति होता है, सुरक्षा प्रदान करता है। माँ के निकट आते ही बच्चा है वो बहुत ही ज़्यादा हिम्मत बन जाती है कि अब मेरी माँ हर एक परेशानी में से मुझे बाहर निकाल देगी। उसे अपने लिए बहुत सुरक्षा कवच दिखाई देती है। पापा के हाथ को पूरी तरह से खींचता हुआ बोला, भीतर चलिए ना पापा, मैं अपना बगीचा दिखाऊंगा। मोगरा खूब फला है। मोगरा यानी बेला है, वह बहुत ही ज़्यादा फूल खिले हुए। पर मम्मी और पापा जहाँ के तहाँ खड़े रहे, चुप और जड़ बने रहे, अर्थात कुछ भी, दोनों आपस में कुछ भी नहीं बोले। मैंने आदमी भेजा था, आपको शायद लौटने में देर हो गई, सो वह राह देखकर चला आया। राह देखना यानी इंतज़ार करते करते वह वापस आ गया। आपको तकलीफ करनी पड़ी, अर्थात आपको परेशानी उठानी पड़ी। कोई बात नहीं। बंटी ने चौंक कर पापा की ओर देखा। यह पापा बोले थे। एकदम बदला हुआ स्वर, ना प्यार वाला ना गुस्से वाला। पता नहीं उस स्वर में ऐसा क्या था कि बंटी की पकड़ ढीली हो गई। फिर भी उसने कहा, पापा एक बार भीतर चलिए ना।
मम्मी तुम कहो ना। बंटी रुआसा यानी रोने रोने के अंदाज में, यानी रोने, अभी रो पड़ेगा, ऐसी आवाज़ में बंटी अपने पापा को अंदर चलने के लिए आग्रह करता। कुछ देर बैठ लीजिए, बच्चे का मन रह जाएगा, अर्थात बच्चे का मान रह जाएगा। मम्मी कैसे बोल रही है, किसी को ऐसे कहा जाता होगा, ठहरने के लिए, रात हो गई, फिर लौटने में बहुत देर हो जाएगी। इसी तांगे को रोक लीजिए, अभी कहाँ देर हुई है, चलिए ना। हाथ पर झूलते हुए बंटी ने पापा को भीतर खींच लिया। पापा भीतर आए। लॉन में ही मम्मी पापा आमने सामने कुर्सी पर बैठे रहे। बंटी पुलकित यानी बहुत ही ज़्यादा हर्ष विभोर हो गया, खुश हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कैसे करे। उसने अपने पापा को अंदर बुला लिया और अपने पापा को अपने पास बैठा लिया, और वो इतना ज़्यादा प्रसन्न हो गया था कि वह पापा को मम्मी तक वापस लेकर आया। बंटी चाहता था कि उसके मम्मी पापा फिर मिल जाए और वह अपने मम्मी पापा से वापस उसी तरह पहले की तरह रहने लगे। बच्चों, समाज में एक ऐसा शब्द है, तलाक शब्द है, जो दो लोगों को अलग कर देता है, परंतु उससे संबंध अर्थात जो बच्चे हैं वो इतने ज़्यादा मासूम बच्चे हैं, इस तरह पिस जाते हैं, और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं इस तरह का कार्य करते हैं। तलाक शब्द से किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। यदि हमें दाम्पत्य जीवन की या वैवाहिक जीवन की गाड़ी को खींचना है तो दोनों पहियों को सामंजस्य बिठाकर हमें चलना ही पड़ेगा। हमें कभी थोड़ा सा झुककर, तो कभी एक झुकता है तो कभी दूसरा ऊपर उठता है। दोनों के बीच का जो सामंजस्य है उसे बिठाकर ही हम गृहस्थी की गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का अहंकार को जगह नहीं दी जा सकती है। अगर हम समाज में से बच्चों की या इस प्रकार का तलाक शब्द को अगर हमें हटाना है तो हमें थोड़ा बहुत तो लेट गो अर्थात समझौता करके चलना ही पड़ेगा। तो बंटी है अपनी उलझन हमें पाठ के माध्यम से बताई, ऐसे बच्चों की परेशानी हमारे सामने लेकर आई जो आज के समय में पति पत्नी के अलग होने पर उनकी जो दशा होती है, उनको जो पीड़ा होती है, वह पीड़ा केवल बच्चे ही बर्दाश्त कर सकते हैं। हम उन पीड़ा को महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चा है वह माँ और बाप दोनों के संपर्क में, दोनों के साथ रहना चाहता है। आखिर पति पत्नी आपस में तलाक लेते हैं तो उसमें बच्चों का क्या कसूर, क्यों बच्चे अपने माँ बाप से दूर रहे, यही प्रश्न बंटी के मन में था। Thank you for joining us.